अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली टू मेन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये तीनों नेम्स जो हैं वो एक ही तरह के कंपाउंड्स के हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है बेटा वो है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स की। अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं या एसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं बेटा उनको आगे मज़ीद दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक का नेम है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या फिर नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स और सेकंड कैटेगरी है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स की। बेटा यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स देखें, नेम से ही जाहिर है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें स्ट्रेट चेन्स जो हैं वो मौजूद हों, किसी किस्म की कोई ब्रांच मौजूद ना हो। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये 4 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल एक चेन है और इसका नेम है एन ब्यूटेन। एन का मतलब है कि चेन जो है वो स्ट्रेट है। इसके बाद ये देखें, ये भी 4 कार्बन एटम पे मुश्तमिल है, लेकिन इसमें इस वाले कार्बन एटम के साथ एक OH लग गया तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेनोल। ये भी 4 कार्बन एटम पे मुश्तमिल एक चेन है, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। बेटा उसके बाद ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके पास ब्रांचेस निकली हुई हों। जैसे ये देखें, ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है लेकिन ये इसके साइड से एक ब्रांच निकली हुई है तो इसका नेम है 2-मिथाइल प्रोपेन या फिर आइसोब्यूटेन। अब ये देखें, ये भी एक स्ट्रेट चेन है लेकिन इसके यहाँ से भी एक ब्रांच निकली हुई है और यहाँ से भी एक ब्रांच निकली हुई है तो इसका नेम है नियोपेंटेन। बेटा अब हमारे पास जो है वो ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। नाम से ही जाहिर है कि इनमें जो है चेन्स जो हैं वो स्ट्रेट नहीं होंगी, क्लोज्ड होंगी और साइकिल की शक्ल में होंगी। बेटा इनको भी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है होमोसाइक्लिक, दूसरा नेम है इसका कार्बोसाइक्लिक और दूसरी कैटेगरी है बेटा हेट्रोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स बेटा वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होगा। कार्बन एटम के अलावा और किसी किस्म का कोई और एटम जो है वो मौजूद नहीं होगा। बेटा इस होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक को भी जो है वो आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरी है एरोमेटिक। बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो है वो 3 कार्बन एटम या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम की जो है वो चेन बनती हो। ये देखें, जैसे ये 3 कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 क्लोज्ड चेन है या फिर साइक्लिक फॉर्म है। ठीक है, इसका नेम है साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन एटम्स वाले को। अब ये देखें, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल है लेकिन चेन जो है वो क्लोज्ड है, साइकिल है। इसका नेम है साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से बेटा अगर आप आओ एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ तो एरोमेटिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद हो। बेंजीन रिंग क्या है? 6 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल एक रिंग है जिसमें 3 अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स जो हैं वो 3 डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट पोजीशन पे का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। टोटल डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3। इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग। बाज़-औक़ात बेटा अगर हम इन तीनों बॉन्ड्स को सेपरेटली शो नहीं करना चाह रहे तो हम इसको इस सर्कल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। आप इसको ऐसे शो कर दें या ऐसे शो कर दें, दोनों ही ठीक है। उसके बाद बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर तो कोई ब्रांच निकली हो तो कंपाउंड का नेम जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये देखें, ये बेंजीन रिंग है लेकिन ऊपर एक ब्रांच है, CH3 लगा हुआ है, इसका नेम है टोलुइन। ये भी बेंजीन रिंग है लेकिन इसमें जो ब्रांच है वो OH लगी हुई है तो इसका नेम है फिनोल। ये भी बेंजीन रिंग है, ब्रांच इसके ऊपर CHO है, इसका नेम है बेंजल्डिहाइड। बाज़-औक़ात बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज़्यादा बेंजीन रिंग्स भी जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। जैसे ये देखें, ये दो बेंजीन रिंग्स हैं इस कंपाउंड में और इसका नेम है नेफ्थलीन। इसमें 3 बेंजीन रिंग्स मौजूद हैं और इसका नेम है एंथ्रासीन। बेटा अब आपके पास जो है वो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक की जो है वो दोनों कैटेगरीज हो गई हैं। अब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ।
कार्बोसाइक्लिक में क्या था, कार्बोसाइक्लिक में ऐसे कंपाउंड्स आते थे जो सिर्फ कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल हों। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, ऐसे कंपाउंड्स आ जाएंगे जिनमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद हो। जैसे ये देखें, ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग ही है, लेकिन इसके अंदर एक ये नाइट्रोजन आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको बेंजीन नहीं कहेंगे, अब इसका नेम होगा पिरिडीन। इसी तरह से ये एक कंपाउंड है बेटा, इसमें देखें ऑक्सीजन आ रहा है, इन पोजीशंस पे कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन, इसका नेम है फ्यूरेन या फ्यूरान। ठीक है, इसी तरह से एक और कंपाउंड है जिसमें ये नाइट्रोजन आ रहा है। ये जितने भी कोने हैं जहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है कि कार्बन एटम ही मौजूद है। ठीक है, इसका नेम है पाइरोल। इसी तरह से एक और कंपाउंड है जिसमें सल्फर आ रहा है, इसका नेम है थायोफीन। आगे बेटा हेट्रोसाइक्लिक को बाज़ औक़ात वो एक और कैटेगरीज में आगे जो है डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे